आपके एटीट्यूड में होने वाले बदलाव से ही आप दुनिया की मुश्किलों से निपट पाते हो। जब लगती है ना ठोकर, कोई चीट करता है, कोई छोड़ देता है, किसी की बातों से हमें पेन फील होता है या कभी हम बहुत हर्ट हो जाते हैं, इसके बाद जो एटीट्यूड आता है, इसके बाद जो आप मजबूत और एक्सपीरियंस से भरे हुए फील करते हो, फिर आपको कोई भी चीज रोक नहीं सकती। किसी भी बात का असर इतना गहरा नहीं होता कि आप बहुत अकेला फील करें या बहुत ही ज्यादा डिप्रेस फील करें। देखो यार, लाइफ में कुछ भी करने के लिए सिर्फ सक्सेस स्टोरीज मत पढ़ा करो, बल्कि फेलियर स्टोरीज से भी जानने की कोशिश किया करो कि आखिर वो फेल क्यों हुआ। अब जैसे एक जगह पर एक बहुत बड़ी कार रेस होने वाली थी, मगर उस रेस से पहले पिछले दिन एक काफी बड़ा प्रोग्राम हुआ जहां वो रेसर आया जो पिछली रेस में जीता था। उसने अपनी कामयाबी की कहानी सुनाई कि वो कैसे पिछली रेस में जीता था। उसने सब कुछ बताया कि ऐसा रास्ता आया था, फिर वहां से टर्न लिया, स्पीड बढ़ाई और खुद पर कॉन्फिडेंट रहा कि मैं तो जीतूंगा, और आखिरकार वो जीता भी। अब वहां जितने भी रेसर उसकी बातों को सुन रहे थे, सबने यही सोचा कि अब वो भी इसी तरह करेंगे और इस रेस को जीतेंगे। मगर वहां एक और रेसर था जो बाकी सभी रेसर की थिंकिंग से जरा अलग सोच रहा था। उसने सोचा कि जो बंदा पहले वाली रेस में हारा था, ये उससे जाकर मिलेगा, और ये पहुंच गया उसके घर पर। वहां उससे मिला और उसे बोला कि कल हमारी रेस है, और आपसे पहले जो बंदा पिछली रेस में जीता था उसने आज स्पीच दी थी। वो कैसे जीता ये तो मुझे मालूम है, आप ये बताओ कि आप हारे कैसे। फिर उसने उस रेस का सीक्रेट बताया। उसने कहा कि रेस जहां से शुरू हुई थी वहां से 2 कट पर एक अंडरग्राउंड रास्ता जाता है, तो जो पहले वाला रेसर था वो उस रास्ते के शॉर्टकट से आगे निकला और रेस को जीत गया, और मुझे उसके बारे में मालूम नहीं था तो मैं हार गया। अभी से उस शॉर्टकट के बारे में पता चल गया था। अगले दिन रेस हुई, ये भी उस शॉर्टकट के थ्रू आगे निकला और सबसे आगे निकलकर रेस को जीत गया। तो ये हुआ सिर्फ तब जब उस हारे हुए इंसान ने इसको बताया कि वो हारा कैसे। इसीलिए सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं बल्कि फेलियर स्टोरी सुननी भी जरूरी होती है। इसके बाद है, भीड़ के पीछे मत भागो, आप वो देखो कि आपको क्या पसंद है, अपनी क्रिएटिविटी से कुछ करने की कोशिश किया करो। देखो यार, सिर्फ मरी हुई मछली ही झुंड के साथ बहती है। आप वेल मछली हो, आप अकेले अपना रास्ता बनाओ और समुद्र में गोते लगाना सीखो। हमेशा याद रखो कि लोग वो करते हैं जो पहले किया जा चुका है, और वहीं अगर आप अपना मन मारकर सिर्फ उन्हें फॉलो करते रहते हो तो ऐसे में आपकी क्रिएटिविटी भी खत्म होनी शुरू हो जाएगी, और वहीं अगर आपने कुछ अलग किया तो पूरी दुनिया आपको कॉपी करेगी। इसके बाद है, एक्ट ऐसा करो कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि आप जरूर जीतोगे, और प्रैक्टिस ऐसी करो कि आप फेल हो सकते हो। आपके किसी काम को करने के तरीके, बार बार उस काम को करने का पागलपन ही आपको उस काम में कामयाबी दिलवाता है। सिर्फ बोलने से या सोचने से कामयाबी हासिल नहीं होती, कामयाबी के लिए लड़ना पड़ता है अपनों से, अपने से। तब जाकर आप बनते हो हीरा, एक ऐसा हीरा जो पूरी दुनिया पर अपनी चमक बिखेरने की ताकत रखता है। इसके बाद यहाँ कहने वाले बहुत हैं, आप सुनने वाले बनिए। सुनने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको लोग कुछ भी बोलकर जा रहे हैं और आप बस चुपचाप बैठे हो। यहाँ मेरा मतलब इस चीज से है कि आपको दिल से लोगों की बातें सुननी चाहिए। इससे बहुत बड़े बड़े फायदे होते हैं। पहला तो ये कि हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा होता है, अगर आपको उसे जानना है तो उसे बोलने दो। और दूसरा ये कि जब सामने वाला आपको कुछ बताए और आप उस चीज को दिल से सुनते हो तो उसकी नजर में आपकी इज्जत कई गुना बढ़ जाती है। फिर आपका हिस्सा उसके दिल में एक अलग जगह बनाता है जहां कोई दूसरा नहीं रहता। इसके बाद अगर आप अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हो तो भाई नई नई चीजें सीखो और दूसरों को भी उसे सिखाने की कोशिश करो। देखो, वैसे तो हर इंसान की पसंद नापसंद अलग अलग होती है, लेकिन यार अगर कोई आपसे चाहता है ना कि आप उसे कुछ सिखाओ, कुछ ऐसा जो आपको आता है, तो ये चीज उस चीज को आपके अंदर और भी ज्यादा घोल देती है। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ता है, इसीलिए जितना ज्यादा आप उसको बांटोगे वो उतना ही ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ आई होगी। इस वीडियो से आपको कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। और यार अगर आप अब तक मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर दो।